हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 7वीं का लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हर फोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है व्यर्थ की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाना उसकी कला थी। ठीक है, तो इसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बेसिकली जो है एक न्यूज पेपर कटिंग है। ठीक है, मतलब न्यूज पेपर से लिया गया लेख है। इसको हमारे लिए इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले जो डिब्बे पे लिखा है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा जो है टाइम पास कैसे करते हैं आप। ठीक है, तो कई बच्चों का आदत रहता है कि वो कुछ बना करके, कुछ सजा करके, कुछ ना कुछ करके वो अपना टाइम पास करता है। कोई कलरिंग करता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये कहाँ का कटिंग है। स्टाफ रिपोर्टर भिलाई का है, सितंबर 23, 2003 का। ठीक है, और न्यूज़ का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है द हितवादा। ठीक है, द हितवादा से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुक्मणी चतुर्वेदी ने व्यर्थ बेकार की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने की कला पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेस्ट है, मतलब वेस्ट मतलब बेकार या व्यर्थ की चीज़ों से, आर्ट मतलब होता है कला, तो वो बेकार की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने की कला पाई है। ठीक है, हर मास्टरपीस वेयर शोन टू द भिलाइस एट अ यूनिक एक्सपो वेयर सी प्रेजेंटेड आर्टवर्क मेड आउट ऑफ वेस्ट लाइक भुट्टा, इसको मैज बोलते हैं, एंड बनाना पिल्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी जो सर्वोत्तम कलाकृति मास्टरपीस जो है वेयर, जिसको जो है सोन टू द भिलायंस, भिलायंस मतलब होता है भिलाई वासियों के पास, मतलब कि सामने दिखाया गया एट यूनिक एक्सपो। एक यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, एक्सपो मतलब होता है एक तरह से नुमाइश या दिखाने की कोई जगह जो होती है उसको हम यूनिक एक्सपो बोल सकते हैं। अद्वितीय नुमाइश पर दिखाई गई। ठीक है, सी प्रेजेंटेड आर्ट वर्क मेड आउट ऑफ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया उसने जो दिखाया आर्ट वर्क, कलाकारी दिखाई, मेड आउट ऑफ वेस्टेज लाइक भुट्टा मतलब खराब चीज़ें, व्यर्थ चीज़ें। भुट्टा है, इसको मेज बोलते हैं, मेज ने भुट्टा, एंड बनाना पिल्स और केले के छिलकों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर टाउन एडमिनिस्ट्रेशन R.K. अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर वे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द रिसाली बेस्ड, जो रिसाली पर आधारित था, क्या बोल सकते हैं इसको, आर्टिस्ट एग्जीबिशन मतलब कलाकारों का प्रदर्शन जो स्थली था, वॉज इनाग्रेटेड, इसका उद्घाटन किया गया। इनाग्रेटेड मतलब उद्घाटन, बाय द जनरल मैनेजर जो महाप्रबंधक के द्वारा किया गया, जिसको नगरीय प्रशासन का था, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका नाम था R.K. अग्रवाल। और ये कहाँ हुआ, एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर वे, कहाँ पर, नेहरू कला मंच में ये किया गया। ठीक है, यूटिलाइजिंग मैज palm leaves and different part of banana trees like its leaves, flower, etc. रुक्मणी created impressive painting and collages। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूटिलाइजिंग मतलब उपयोग में लाया गया था। देखो, मैज मतलब भुट्टा या मक्का, पाल्म लीव्स मतलब ताड़ के पत्ते, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री, और विभिन्न प्रकार, डिफरेंट मतलब भिन्न प्रकार के पार्ट्स मतलब हिस्से, बनाना ट्री मतलब केले के पेड़ के बहुत सारे हिस्से, लाइक इट्स लीव्स उनके पत्ते, फ्लावर्स और फूल एग्जेट्रा। रुक्मणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग, रुक्मणी भी जो है ना बनाई हुई थी इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली पेंटिंग, चित्रकारी बनाई हुई थी, एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस बनाई हुई थी। सी हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, उन्हें मतलब बनाना था आर्टिस्टिक कलात्मक, रिप्रेजेंटेशंस मतलब होते हैं प्रस्तुतियाँ, है ना, तो बहुत सारी कलात्मक प्रस्तुतियाँ बनाई थी। देखो जैसे ऑफ गॉडेस दुर्गा, गॉडेस दुर्गा मतलब हुआ दुर्गा भगवान, ऐसा बोल सकते हैं, ईश्वर का। भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट, और जो भिलाई स्टील प्लांट है उसका मेन गेट, सामने का मुख्य द्वार। नेचर प्रकृति का, हिस्टोरिकल फिगर ऐतिहासिक आकृतियाँ, लाइक जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस एमॉन्ग मेनी अदर्स, और बहुत सारे उनके बीच में था। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेंट, बिना कोई रंग प्रयोग किए, द कॉलेजेस वेयर
यूनिक जो कॉलेजेस थे बहुत ही अद्वितीय लग रहे थे एंड सबटाइली क्राफ्टेड और एकदम चतुराई भरी थे। मिसेस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ। जो रुक्मणी थी सफल रही थी, हैज़ बीन सक्सेसफुल मतलब वो सफल रही थी इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ, मतलब अपनी कलात्मक जो कला है उसको जीवंत दिखाने में, कम टू लाइफ है ना, एकदम सफल रही थी वो। ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई the artistic skill of Rukmani, Mr. R.K. Agrawal expressed hope that the expo will serve as an inspiration for budding artists of the Steel City। तो इस पर बताया जा रहा है कि महान छाप जो छोड़ा हुआ था बाय द आर्टिस्टिक, ये कलात्मक जो स्किल मतलब कलात्मक हुनर जो है ऑफ रुक्मणी, इस रुक्मणी जी का जो कलात्मक हुनर था वो बहुत ही गहरा छाप छोड़ा था, महान छाप छोड़ा था। मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड मतलब आर के अग्रवाल जी है जो व्यक्त करते हैं, अपना आशा व्यक्त करते हुए बोलते हैं एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल, कि एक्सपो जो है ये जो प्रदर्शनी है विल सर्व एज, ये ऐसा आगे जाके क्या करेगी, एज एन इंस्पायरेशन, ये प्रेरित करेगी, ठीक है, फॉर बडिंग आर्टिस्ट। बडिंग मतलब होता है उभरते हुए आर्टिस्ट, मतलब कलाकारों को ये प्रेरित करेगी, उभरते हुए कलाकारों को ऑफ द स्टील सिटी। स्टील सिटी मतलब स्टील सिटी में जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको क्या करेगी, ये प्रेरित करेगी, ठीक है। मिसेस रुक्मणीज कलेक्शंस ऑफ 22 पेंटिंग्स वाज अ पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ 3 वुमेन्स आर्टिस्ट organized by Public Relations Department of भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिसेस रुक्मणी के जो संग्रहण था, कलेक्शंस मतलब संग्रहण ऑफ 22 पेंटिंग्स मतलब 22 चित्रकारों का संग्रहण था, वॉज पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन, वो हिस्सा था जॉइंट मतलब एक जुड़ा हुआ एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी का, जुड़ा हुआ प्रदर्शनी का ऑफ 3 वुमेन्स आर्टिस्ट मतलब 3 महिला कलाकारों के साथ एक जुड़ा हुआ एग्जीबिशन था। ऑर्गेनाइज्ड बाई जो आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित होना, बाई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मतलब जनसंपर्क विभाग, ठीक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट का, ठीक है, जनसंपर्क विभाग भिलाई स्टील प्लांट, जो कहाँ हुआ था, नेहरू कला मंच में, ठीक है। द अदर 2 आर्टिस्ट जो दूसरे 2 कलाकार हैं उनका नाम है, देखो, मिस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई एग्जिबिटेड पेंटिंग मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर एंड वाटर कलर, ठीक है। जो कुसुमलता वैद्य जी जो हैं फ्रॉम भिलाई की, वो भिलाई की हैं, एग्जिबिटेड पेंटिंग उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया था, मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स जो जिन्हें बनाया गया था प्राकृतिक रंगों से, एंड वाटर कलर्स और पानी रंगों से, पानी वाले रंग से, ठीक है। चारकोल एंड पेंसिल मतलब कोयला जो होता है उसको चारकोल कहते हैं, चारकोल एंड पेंसिल्स, और जो पेंसिल होते हैं वॉज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिसेस रामा दत्त जोशी ऑफ रायपुर, ठीक है। तो जो मिसेस रामा दत्त जोशी थी वो क्या यूज़ की थी, कोयला और पेंसिल से उन्होंने अपना आधार बनाया था, ठीक है, अपनी रचना का आधार बनाया था चारकोल और पेंसिल को। इनका नाम था मिसेस रामा दत्ता जोशी, ये जो थी रायपुर की थी। In all her 13 paintings, Mrs. Vaid used environment-friendly colors of human emotion and nature, while Mrs. Joshi's 9 paintings depicted the life of locals। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने 13 चित्रों में, इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स है ना, अपने 13 चित्रों में मिसेस वैद्य जो है ना ने मनुष्य की भावनाओं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, तो मनुष्य की भावनाओं तथा स्वभाव में वातावरण से मिलने वाले रंगों का प्रयोग किया, ठीक है। यूज्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर्स, वातावरण से मिलने वाले कलर का प्रयोग किया और उसमें मानव की भावनाओं और प्रकृति को भी दिखाई, वाइल, ठीक है। जबकि मिसेस जोशी जो जोशी थी उन्होंने 9 चित्रों में डिपिक्टेड प्रदर्शित किया, डिपिक्टेड मतलब भी प्रदर्शित करना ही होता है, द लाइफ ऑफ लोकल्स, आम लोगों के जीवन को प्रदर्शित किया। Mr. Agrawal commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such a known artist to limelight, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो कमेंडेड प्रशंसा करते हैं देयर क्रिएटिव एफर्ट्स, उनके रचनात्मक प्रयासों का, एफर्ट मतलब प्रयास, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड और ऐसा बधाई देते हैं द ऑर्गेनाइजर्स को मतलब आयोजित कर्ता को
फॉर ब्रिंगिंग सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। लाइमलाइट मतलब एक तरह से रोशनी में लाना, ठीक है, और अननोन आर्टिस्ट मतलब अज्ञात कलाकारों को कहाँ पे लाए, वो रोशनी में लेकर के आए, ऐसा लिखा, ठीक है। देखिए डिब्बे में क्या लिखा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि पेंटिंग का जो थीम था वो क्या था, मतलब उसका एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, थीम क्या चीज़ पर चित्रकारी बनी हुई थी। तो ये जनरली मानव की भावनाओं, प्रकृति पर और एक तरह से आम लोगों के जीवन पर आधारित था, ठीक है। प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन वेयर, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे। प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन मतलब उद्घाटन समारोह में, कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे। वेयर चीफ इंजीनियर थे, कौन थे, इंचार्ज TA मिस्टर के शर्मा, ठीक है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, जिसका नाम था मिस्टर RC सिंह, ठीक है। इंटरनेशनली अक्लेम्ड पंथी एक्सपोनेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्लेम्ड प्रशंसा प्राप्त पंथी एक्सपोनेंट, पंथी के एक तरह से बोल सकते हैं पंथी प्रदर्शक, एक्सपोनेंट है ना, कौन थे, देवदास बंजारे जी। एमिनेंट आर्टिस्ट प्रसिद्ध कलाकार दास गुप्ता भी थे। सीनियर ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी थे ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक, कौन, दास गुप्ता, ठीक है। द एग्जीबिशन इंडेड ऑन September 20 और जो प्रदर्शन है वो ख़त्म हुआ 20 सितंबर को, ठीक है। तो इस तरह से यह पेपर का कटिंग था जो ख़त्म होता है। आई होप आप लोग सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।